विजय धनुष और गांडीव धनुष दोनों ही धनुष दिव्य होने के साथ साथ महाशक्तिशाली भी थे। जहां गांडीव धनुष अर्जुन को गांडीवधारी तो वहीं दूसरी ओर विजय धनुष कर्ण को विजयधारी बनाता था। भले ही दोनों ही धनुष कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो उसे विजय नहीं बनाते। योद्धा की विजय केवल और केवल उसका कौशल सुनिश्चित करता है। वो उसका अपना पराक्रम है, अपनी वीरता है, अपने दिव्यास्त्र हैं जो उसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। इसीलिए ध्यान दें, यह वीडियो अर्जुन या कर्ण के बीच श्रेष्ठता बताने के लिए नहीं, केवल और केवल विजय धनुष और गांडीव धनुष की तुलना तक ही सीमित है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओल्ड टाइम अपडेट्स में। वैसे तो संपूर्ण महाभारत में ऐसा कोई भी श्लोक नहीं जिसमें गांडीव धनुष और विजय धनुष की आपस में तुलना की गई हो। इसलिए हम इन दोनों धनुषों की श्रेष्ठता का निर्णय उनके निर्माण और उनकी विशेषताओं के आधार पर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गांडीव धनुष की। महाभारत में वर्णित है गांडीव धनुष का निर्माण भगवान ब्रह्मा द्वारा किया गया था। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे 1000 वर्षों तक प्रयोग किया। कुछ समय बाद यह धनुष इंद्रदेव को मिला। तदंतर 580 वर्ष इसका प्रयोग करने के पश्चात उन्होंने इसे सोमा अर्थात चंद्रदेव को दे दिया। 500 वर्ष के प्रयोग के पश्चात चंद्रदेव ने यह धनुष वरुण देव को दे दिया। तदंतर कई वर्षों बाद वरुण देव ने अग्निदेव के कहने पर इसे अर्जुन को प्रदान किया था। इस धनुष की विशेषता यह थी कि यह धनुष बाणों को कई गुना ज्यादा गति प्रदान करता था। इस धनुष पर केवल अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण ही प्रत्यंशा चढ़ा सकते थे। इस धनुष की प्रत्यंशा 108 डोरियों से बनी थी, जिसमें से एक को किसी भी शक्ति द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता था। इस धनुष की टंकार ही इतनी भयानक थी कि योद्धा तो इसकी टंकार सुनकर ही अधमरे हो जाते थे। इसका उल्लेख भी विराट पर्व में मिलता है, जब राजकुमार उत्तर अर्जुन के गांडीव की टंकार को सहन नहीं कर पा रहे थे और अधमरे से हो चले थे। महाभारत उद्योग पर्व में वर्णित है, भगवान परशुराम कहते हैं कि गांडीव धनुष संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुषों में से एक है। अब बात करते हैं विजय धनुष की। विजय धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने इंद्रदेव के लिए किया था और इंद्रदेव से यह धनुष परशुराम जी के पास गया और भगवान परशुराम ने यह धनुष कर्ण को दे दिया। अब कुछ लोगों का मानना है कि विजय धनुष शिव का धनुष है और इसी का प्रयोग महादेव ने त्रिपुरासुर वध में किया था, परंतु यह केवल मिथ्या बातें हैं, जिसे सबसे पहले तो टीवी सीरियल्स ने अपनी टीआरपी के लिए फैलाया और बाद में लोगों ने इसे ही सच मान सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया। परंतु संपूर्ण महाभारत में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि यह धनुष महादेव का हो। आप चाहें तो स्वयं मूलतः वेद व्यास महाभारत में इसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ सकते हैं। आज तक जिसने भी इस धनुष को भगवान शिव का बताया, उसने कभी भी आपको इस बात का प्रमाण नहीं दिया, तो आपने उनकी बातों पर विश्वास कैसे कर लिया? इस धनुष को लेकर कुछ मिथ्या बातें यह भी हैं कि इस धनुष को धारण करने से योद्धा अजय हो जाता है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण ने विजय धनुष को ही धारण किया था, तब भीम ने उन्हें साधारण धनुष द्वारा ही परास्त किया था। आप स्वयं महाभारत कर्ण पर्व में महाभारत युद्ध के 17वें दिन का सारा वृतांत पढ़ सकते हैं। और वैसे भी महाभारत उद्योग पर्व में वर्णित है कि एक विजय धनुष रुक्मणी के भाई राजा रुक्मी के पास भी था। रुक्मी भगवान परशुराम और आचार्य द्रुम के शिष्य थे। अब यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें विजय धनुष परशुराम जी से मिला या आचार्य द्रुम से। कर्ण ने भी इस बात का दावा स्वयं ही किया था कि उसके पास विजय धनुष है, जो उसे भगवान परशुराम ने दिया था। कुछ लोग इन सब से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कर्ण के पास विजय धनुष था ही नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि युद्ध के 17वें दिन संजय ने भी कर्ण के धनुष को विजय धनुष ही बताया था। और जिस प्रकार महाभारत में 2 अलग प्रकार के ब्रह्मशीर्षा, 2 अलग प्रकार के पाशुपतास्त्र
और ना जाने कितने ही प्रकार के ब्रह्मास्त्र हो सकते हैं, तो विजय धनुष भी तो 2 प्रकार के हो ही सकते हैं। अब बात करते हैं इस धनुष की विशेषताओं पर। यह धनुष भी बाणों को कई गुना ज्यादा गति प्रदान करता था। गांडीव धनुष के जैसे ही इस धनुष की टंकार भी भयानक थी और इसे भी नष्ट करना असंभव था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।